आमतौर पर जब भी कंपनी में निवेश करने की बात आती है तो दो ही शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, एक शेयर और दूसरा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर वो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिसके उपयोग से हम कंपनी में निवेश कर सकते हैं और शेयर सर्टिफिकेट्स इसी निवेश की एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होती है। ये कंपनी द्वारा सभी शेयर होल्डर्स को शेयर की परचेज और पेमेंट के बाद ही इशू कर दी जाती है। इस वीडियो में हम शेयर सर्टिफिकेट की परिभाषा और इससे संबंधित सभी कंप्लायंसेस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, कंप्लायंस और आईपीआर से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर विस्तार में चर्चा करेंगे उनमें शामिल है शेयर सर्टिफिकेट का अर्थ, शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया, शेयर सर्टिफिकेट स्टैंप करने की प्रक्रिया, शेयर सर्टिफिकेट स्टैंपिंग के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग पर लगाई गई स्टैंप ड्यूटी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शेयर सर्टिफिकेट की परिभाषा क्या है? शेयर सर्टिफिकेट की मूल परिभाषा कंपनी द्वारा इशू की गई शेयर से संबंधित होती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही समझाया है, शेयर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम कंपनी में निवेश करते हैं। असल में जब भी किसी कंपनी को निवेश की जरूरत होती है तो वो निवेश की राशि के बराबर शेयर्स मार्केट में जारी करता है। ये शेयर्स निवेशकों द्वारा खरीदे जाते हैं और जो राशि इसके बदले में दी जाती है उसे ही हम कंपनी का शेयर कैपिटल कहते हैं। लेकिन क्या खरीदे गए शेयर्स की कोई भी प्रूफ निवेशक के पास होती है? बेशक होती है, कंपनी द्वारा इशू की गई शेयर सर्टिफिकेट। आई होप अब आप शेयर सर्टिफिकेट की कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। शेयर सर्टिफिकेट वास्तव में केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स को इशू करती है। इस डॉक्यूमेंट में दो बातों का जिक्र होता है। पहला कि शेयर सर्टिफिकेट होल्डर सर्टिफिकेट में मेंशन की गई शेयर्स की संख्या पर मालिकाना हक रखता है और दूसरा कि शेयर सर्टिफिकेट होल्डर ने अपने द्वारा खरीदे गए शेयर्स की पूरी मूल्य राशि का भुगतान पहले से ही कर रखा है। तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स क्यों जारी करती है ये आप समझ चुके हैं, लेकिन कब और किन परिस्थितियों में जारी करती है ये मैं आपको समझाऊंगी। शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की और स्टैंप करने की ड्यू डेट्स क्या है? एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट दो परिस्थितियों में इशू करती है। पहली तब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और दूसरी तब जब कंपनी में किसी नए शेयर धारक का आगमन होता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि इनकॉर्पोरेशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने सभी शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दें। इसके अलावा कंपनी द्वारा नए शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स अलॉटमेंट के 60 दिनों के भीतर जारी कर दी जानी चाहिए। अगर 60 दिनों की ये लिमिट किसी कारण ब्रीच हो जाती है तो कंपनी पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा हर एक डिफॉल्टिंग ऑफिसर पर कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। शेयर सर्टिफिकेट से संबंधित कंप्लायंस केवल इसकी इशू के बाद ही खत्म नहीं होती। कंपनी को इसे लोकल स्टैंप्स ऑफिस द्वारा स्टैंप कराने की भी आवश्यकता होती है। शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग इसके इशू होने के 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए और अगर ना हो तो कंपनी को ओरिजिनल स्टैंप ड्यूटी से 10 गुनी राशि का भुगतान पेनल्टी के तौर पर करना पड़ता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप शेयर सर्टिफिकेट्स की इशू और स्टैंपिंग दोनों ही इनके ड्यू डेट्स के भीतर करवा लें, ताकि आपकी कंपनी को इन भारी पेनल्टीज का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम शेयर सर्टिफिकेट जारी करने और स्टैंप करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार में समझते हैं। शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया क्या है? आप ये तो जानते होंगे कि किसी भी कंपनी की सभी डिसीजन मेकिंग पावर्स उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है। तो जाहिर है कि ना केवल शेयर सर्टिफिकेट्स की इशुएंस बल्कि इसकी अलॉटमेंट और स्टैंपिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति के बगैर संभव नहीं। इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की सबसे पहली स्टेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी लेना है। शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के लिए बोर्ड की बैठक। शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलानी होगी, जिसमें बोर्ड एक अलॉटमेंट कमेटी का गठन करेगी।
अलॉटमेंट कमेटी शेयर्स की अलॉटमेंट से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें शेयर होल्डर्स के नाम और उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की संख्या दर्ज की जाएगी। इस रिपोर्ट को बोर्ड के अप्रूवल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बोर्ड एक रेजोल्यूशन पारित करेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और शेयर सर्टिफिकेट्स की ड्राफ्टिंग। एक बार अलॉटमेंट कमेटी की रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अप्रूव हो गई तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करने के लिए सक्षम हो जाती है। इसीलिए अलॉटमेंट से पहले कंपनी सेक्रेटरी या सीएस अलॉटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तैयार करता है, ताकि सभी शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स के अलॉटमेंट की सूचना मिल सके। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स की ड्राफ्टिंग भी इन सभी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दिए गए शेयर होल्डर्स के डिटेल के आधार पर की जाती है। शेयर सर्टिफिकेट्स की नियुक्ति करने के लिए बोर्ड की बैठक। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तैयार होने के बाद कंपनी द्वारा बोर्ड की एक बैठक दोबारा बुलाई जाती है, जिसमें बोर्ड शेयर सर्टिफिकेट्स की फाइनल इशुएंस पर अपनी अप्रूवल एक रेजोल्यूशन पारित करके देती है। अप्रूवल के बाद ही कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स की इशुएंस के लिए पूरे तरीके से तैयार होती है। शेयर सर्टिफिकेट स्टैंपिंग की प्रक्रिया। शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हो जाने के बाद इसकी स्टैंपिंग के लिए कंपनी लोकल स्टैम्प्स ऑफिस में एक आवेदन दाखिल करती है। अब क्योंकि स्टैंपिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, आवेदन का शुल्क और इस पर लगाई गई स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट के संदर्भ में अलग अलग होती है। स्टैंपिंग के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद लोकल स्टैम्प्स ऑफिस स्टैंप ड्यूटी पेएबल की एक ऑर्डर जारी करती है, जिसमें लगाई गई स्टैंप ड्यूटी की राशि मेंशन की जाती है। स्टैंपिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी को इसकी राशि का भुगतान चालान द्वारा करना होगा। शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग के लिए सभी जरूरी दस्तावेज। आप स्क्रीन पर जो टेबल देख रहे हैं उसमें शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है। मैं इन्हें एक एक करके आपके लिए लिस्ट कर देती हूँ। नंबर 1, शेयर सर्टिफिकेट की साइंड कॉपी। नंबर 2, कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी। नंबर 3, कंपनी के MOA और AOA की कॉपी। नंबर 4, फॉर्म PAS3 जिसमें पेड अप कैपिटल में हुई परिवर्तन के बारे में ROC को सूचना दी जाती है। नंबर 5, शेयर होल्डर्स की पूरी लिस्ट जिन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू की गई हो। नंबर 6, दोनों ही बोर्ड रेजोल्यूशंस की कॉपी। नंबर 7, कंपनी के डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट। नंबर 8, उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जिसके द्वारा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को अपॉइंट किया गया हो, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू और स्टैंपिंग की स्पष्ट समझ हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही कई और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।